वो काम वो नहीं कर सकते। इसलिए कुछ कुछ काम ऐसे हुए जो वो मुझे बार बार ये भरोसा देते हैं कि आप लगातार उस बात को उठाते रहिए, उसके लिए धरना प्रदर्शन मत कीजिए। जो व्यक्ति उस शीर्ष पर बैठा है उसको तर्कों से, लॉजिक से, फैक्ट से, फिगर से, इतिहास के साथ इतना मजबूत कर दीजिए कि जब वो ये बात उठाए तो जितने भी विरोधी हैं उनका मुंह बंद हो जाए। समाज का यही काम होता है। ये वंदे मातरम जब भारत आजाद हुआ, क्योंकि मैं संविधान की बात अभी थोड़ी देर इसलिए कर रहा हूं कि मैंने सुना है कि संविधान खतरे में आ गया है और बहुत खतरे में है संविधान, और ये 14 के बाद आया है। तब से तो घनघोर संविधान पे खतरा है। लेकिन हमको उनको बताना चाहिए कि जब तुम्हारे नाना वहां बैठे थे उस दिन से ही संविधान खतरे में था। और ये मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं कह रहा, मेरा फूल वाले चचा से कोई झगड़ा नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। ये बात इसलिए रखना चाहता हूं कि जब ऐसी बातें आप रखोगे तो जिस तरीके से इंडिया गेट पर कांग्रेस के जो फाउंडर थे, जिन्होंने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी थी, उनकी एक मूर्ति इंडिया गेट पे लगी थी जिसे आप लोग जॉर्ज पंजम के नाम से जानते हैं। वो मूर्ति वहां लगी थी, देश तथाकथित तौर पे आजाद भी हो गया था, प्रधानमंत्री भी बन गए थे, सब कुछ हो रहा था, संविधान भी आ गया था, लेकिन जॉर्ज पंजम की मूर्ति इंडिया गेट पे लगी हुई थी जिसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना की थी। हम कमाल के सेकुलर हैं। बीच में एक मूवमेंट चला, एक सरकार आई, उस सरकार के एक मंत्री ने कुछ नहीं किया, उसको मालूम था कि यह मुद्दा जो है ऐसे हल नहीं होगा। वो गए और उन्होंने मूर्ति का सर तोड़ दिया, और उसके बाद वो मूर्ति फिर वहां से हटी और इस वक्त दिल्ली का जो सबसे बड़ा पार्क है उसमें लगी हुई है। कांग्रेस पार्टी के संस्थापकों के वारिस आज भी दिल्ली में मौजूद हैं। हमने उस पर एक मुहिम चलाई। क्या भारत में, क्या 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ है? और अगर यह आजाद हुआ है तो इस आजादी का प्रमाण पत्र कहीं तो होगा, ब्रिटिश लाइब्रेरी में होगा, पार्लियामेंट में होगा, भारत की पार्लियामेंट में होगा, कहीं तो वो डॉक्यूमेंट होगा भाई, जहां ये लिखा होगा कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया। हमने पूरी स्टडी के बाद उसको चैलेंज किया। हम कोर्ट में नहीं गए, पिटीशन डालने नहीं गए। हमने कहा हम जनमानस को अपनी बात बताएंगे, पूरी ईमानदारी के साथ बताएंगे, उसमें कोई विचारधारा इधर से उधर नहीं होगी। और उसको हमने कहना शुरू किया, और साथ साथ यह भी बताया कि जिस आदमी ने ब्रिटिश इंडिया को चुनौती देते हुए, ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती देते हुए भारत की आजादी की घोषणा की 21 अक्टूबर 1943 को, जब उसने भारत की आजादी की घोषणा की तो विश्व के 9 देशों ने आपको मान्यता दी और खुद प्रधानमंत्री बने, सेना बनाई, मंत्रिमंडल बनाया। लेकिन हम लोग ऐसे बहादुरों की कहानी नहीं जानते, क्योंकि हमने कभी भी अपने बीच में से बहादुरों को नहीं चुना, चाटुकारों को जरूर चुना हमने। इसलिए पूरे समाज के अंदर एक ऐसा लालच व्याप्त हो गया है कि कोई बहादुर हमारे बीच में से चला जाए तो हम उसके साथ नहीं खड़े होते। ये आज का नहीं, इतिहास गवाह है। हमने सावरकर को कभी अपना हीरो नहीं बनाया, सुभाष को अपना हीरो नहीं बनाया, पटेल को अपना हीरो नहीं बनाया, फूल वाले चचा को बनाया और उन पिताजी को बनाया हमने।
हम गुणगान करते हैं उनका। किसी की शान में गुस्ताखी नहीं की जा रही कि साहब वो खराब थे, अच्छे थे, वो समय तय करेगा और समय ने तय कर दिया। लेकिन वो उन बहादुरों की बात की नहीं ना आपने, तो इस जनरेशन को कैसे पता चलेगा कि कौन बहादुर था। तो सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति एक दिन इंडिया गेट पे लगी, और ये वो काम है कि सुभाष को लेके सिर्फ भारत नहीं, इस भारत में एक पार्टी के जो आका हैं उनसे भी ऐसे समझौते किए हुए थे कि सुभाष के बारे में नाम लेना इस देश की सरकार के लिए मुश्किल काम था। उस विपरीत परिस्थिति में एक आदमी के कारण, जिसको विदेश भी देखना है, उन रिश्तों को भी देखना है, अंदर के जो ऐसे सिग्नेचर हैं, अंदर के जो ऐसे समझौते हैं, उन सब को भी कमजोर करना है, तब जाकर के ये काम कर सकते हैं। हम समझते हैं ये काम होना चाहिए, हमने सोच लिया, लेकिन उसके पीछे कितने सारे डायमेंशंस हैं। हम एक तरफ तो चाहते हैं कि सब कुछ बदल जाए, रातों रात भारत हिंदू राष्ट्र हो जाए। स्वामी जी चाहते हैं गाय हमारा राष्ट्रीय पशु घोषित हो जाए। चाहना तो अच्छी बात है, लेकिन हम ही दुनिया में एकमात्र लोग हैं जो 2 रुपए किलो चावल और 1 महीने की बिजली फ्री में बिकते हैं। कोई नहीं बिकता, हम ही बिकते हैं। आपके साथ और लोग रह रहे हैं, वो कहते हैं ना तुम 2 रुपए किलो चावल देना चाहते हो दो, लेकिन हम तुम्हारी कोई शर्त नहीं मानेंगे। हम हर सरकार से उम्मीद करते हैं ये 2 रुपए किलो दे रहे हैं, कोई 1 रुपए किलो दे रहा है, कोई एक साड़ी दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, हम ही बिक रहे हैं। ये कहने में, ये सुनने में, ये आत्मसात करने में शर्म क्यों आती है? क्योंकि हम बिकते हैं, इसलिए हर आदमी हमारी बोली लगाता है। और कभी ये आएंगे तो ये कुछ देंगे, वो आएंगे तो वो कुछ देंगे। इसी समाज में और लोग रह रहे हैं, वो बिकते नहीं हैं। वो 1000 साल की चीज पे समझौता करवा लेते हैं आपसे और आप चुप रहते हैं। हमने शब्दों को ऐसे घालमेल किया है, विकास विकास होगा, ठीक है। जब ये भारत आजाद नहीं था तब भी सड़कें थी, तब भी राजस्थान के हर किले में कोई अंकल सैम नहीं आए थे किला बनाने के लिए, हमारे पूर्वजों ने बनाए थे। जमीन से लेकर के 100-100, 200-200 फुट ऊपर बड़े बड़े पत्थर कैसे जाते थे, वो साइंस हमारे पास थी। और आपको आज कौन समझा रहा है? कौन लोग आपको चुनौती दे रहे हैं? क्यों आपके पास तर्क और लॉजिक के साथ उनका जवाब नहीं है? क्यों आपको डर लगता है जोर से बोलने में? सच बोलने में भी डर लगता है। एक ऐसी सभ्यता, एक ऐसी सोच जिनका कोई वजूद ही नहीं है, जिन्होंने इस पूरी मानवता को 1400 साल में एक पेन बना के नहीं दिया, वो आपको खुले धड़ल्ले से चिल्लाते हैं और आप ऐसे शर्मीले दाएं बाएं, क्योंकि ना आप काउंटर करना जानते हैं, ना आंखों में आंखें डाल बात करना चाहते हैं। इसलिए भाषा की मर्यादा के साथ अपनी बात रखिए। क्या शर्म की बात है? किससे डरना है? और डरता वही आदमी है जब उसे कुछ चाहिए होता है। मैंने ये सफर जब शुरू किया था, मैंने कहा दुनिया में मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन नाराज होगा, कौन नाराज नहीं होगा। हां, मेरे तर्कों से, तथ्यों से, लॉजिक से, फैक्ट से अगर किसी का कोई विरोध है तो मुझे चैलेंज कर सकता है। कोई बोलना मेरा प्रोफेशन नहीं है। रविंद्र भाई ने बुलाया तो मैं सीकर आ गया, बंगाल में अग्रवाला साहब ने बुलाया तो मैं कलकत्ता चला गया। बहुत सारे मैं ऐसे लोगों को जब यहां आता हूं तब पता चलता है कि ये रविंद्र जी हैं, इन्होंने मुझे बुलाया है। कौन चुनौती दे रहा है आपको? कौन ये दावा कर रहा है कि ताजमहल हमने बनाया था, कुतुब मीनार हमने बनाई थी? कौन कर रहा है? थोड़ा सा 2 पन्ने तो पलटिए, अपने ऊपर से लालच की काई तो हटाइए। जो 1400 साल में अपने साइज का पजामा नहीं बना पाए, वो कह रहे हैं कि ताजमहल बनाया था। हमने कुतुब मीनार बनाई थी। तो अगर कुतुब मीनार और ताजमहल बनाया था तो वहां बताओ, जहां ऊंट की पीठ पे खड़े होकर खजूर तोड़ रहे थे, एक आध मकान तो बताओ जो तुमने बनाया था।
लेकिन झूठ चल रहा है। हम तर्क दे रहे हैं, नहीं साहब ये हमने बनाया था, फलाने ने बनाया था, ढिमाके ने बनाया था। कहां की बात कर रहे हो? कोई बहस ही नहीं हो सकती। उनके सामने आपने उनको अपने समकक्ष खड़ा कर लिया है क्योंकि आप लालची हैं। उनके आपके बीच में कोई दूर जमीन आसमान का फर्क है भाई। दो विपरीत सभ्यताएं हैं। भगवान राम 4 भाई थे कि नहीं थे? शाहजहां के कितने बेटे थे? 4 थे 4। ये तो कहानी कोई ऐसी नहीं है कि जो आप सबको ना पता हो। हम उस संस्कृति के निकले हुए लोग हैं। आज भी शायद हो सकता है कि कुछ लालच के कारण थोड़ा ऊपर नीचे हो गया हो, लेकिन मूल में हमारे वही है। राजा दशरथ के 4 पुत्र, शाहजहां के 4 पुत्र, भगवान राम को राज दिया गया, राजा बनाया गया। उनकी मां ने जैसे ही यह कहा कि राज राम की जगह उनके दूसरे भाई को मिलना चाहिए, शायद जब तक उनकी मां के मुंह से यह सेंटेंस समाप्त हुआ होगा, भगवान राम ने फौरन राजकाज के सारे वस्त्र उतार के नीचे रख दिए और बिना कोई तर्क किए हुए, उस पे कोई चेहरे पे नाराजगी दिखाए हुए, उन्होंने अपने एक धनुष बाण उठाया और जंगल को चले गए। यह हमारी सभ्यता है। और शाहजहां के 4 पुत्रों में से जब इस बात की बात हुई कि किस बेटे को राज दिया जाए, तो दारा शिकोह को राज दिया गया। लेकिन दारा शिकोह को जैसे ही राज की घोषणा हुई, औरंगजेब ने उसकी गर्दन काट के अपने बाप के पास भेज दी कि राज मैं लूंगा। यह फर्क है उनमें और हम में। तो ये 2 संस्कृति एक नहीं हो सकती। इसको एक साथ करने का पागलपन क्यों सूझा हुआ है? बिल्कुल अलग है। इसलिए आज भी अगर छत पे खड़े होकर के नुपुर शर्मा के लिए कोई कहता है हम तर से सन जुदा कर देंगे, तो हमारी संस्कृति में तन सर से जुदा नहीं हुआ। हमारी संस्कृति ने तन को सर से जोड़ने की साइंस निकाली है। आपको यह क्यों दीवानगी सूझ गई है कि पागलों को, लुटेरों को, डकैतों को, बलात्कारियों को मानव बनाना है? वो ना बना पाए, हम क्यों बनाएंगे? उनको यही रहने दो। अपने बीच में लोग जो पीछे छूट गए हैं, जो कमजोर हैं, जो हमारे भाई हैं, उनको ताकतवर बनाओ। किसी के खिलाफ मत बनाओ, अपने पुरुषार्थ के लिए बनाओ। कि क्यों बेटियां आज हिंदू समाज की चौराहे चौराहे मारी जा रही है। हमारी बेटी स्कूल जाती है, स्कूल से लौट आए तो मां को ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा आज अचीवमेंट हो गया, वो सुरक्षित वापस आ गई। कोई प्यार के जाल में फंसा रहा है, कोई कुछ खिला के फंसा रहा है। ये सब हमारे साथ ही क्यों हो रहा है? हमको इस समाज से अलग है। इसलिए हो रहा है कि हमारे घरों में जीवन जीने की शैली मां सीता से नहीं ले रहे। हम टेलीविजन में सास भी कभी बहू थी उससे सीख रहे हैं कि कैसे जीना है। हमें टेलीविजन बताता है कि कौन सा व्रत रखना है, कैसे रखना है, और जब हम उसे फॉलो करते हैं तो उसी को हम आधुनिकता मानते हैं। इसलिए ये जो बुके मुझे दिया गया, रविंद्र भाई, कोई सभा ऐसी नहीं होगी जो मैं ना कहता हूं बात। हम जाने अनजाने में करते क्या हैं, मैं इसको इसलिए कह रहा हूं, ये सार्वजनिक फंक्शन है। सनातन सभ्यता में बुके कब पैदा हुआ था? यह सरकारी फंक्शन होता समझ में आता है, वहां कई बाध्यताएं होती हैं, दूसरे मामलात होते हैं, वहां बुके दीजिए। ये कोई सरकारी फंक्शन नहीं है। कोई मां बहन बेटी नहीं थी ऊपर, तब भी मैंने रविंद्र जी से कहा कि किसी बहन को या मां को बुला लीजिए, ताकि दीपों को जब प्रज्वलित करें तो उसमें मां का होना जरूरी है।
और ये कोई जेंडर जस्टिस की बात नहीं है जो अमेरिका हमको बताता है कि जेंडर जस्टिस भारत में नहीं है। अमेरिका से पूछो, उस ग्रेट ब्रिटेन से पूछो, वो जो दुनिया में हमको बताते हैं कि भारत में जेंडर जस्टिस नहीं है और हम ये समझते हैं कि महिलाओं को बराबरी का दर्जा देना चाहिए। ये कहां से लाए थे भाई? जब कोई नहीं था, जब दुनिया में डेमोक्रेसी का नाम तक नहीं था, तब हमारे यहां जीजाबाई थी, रानी लक्ष्मीबाई थी। और आज भी जो आज की युवा जनरेशन है, उनको ऐसा लगता है कि अमेरिका जाकर के, फ्रांस जाकर के, जर्मनी जाकर के ही उनको ज्ञान प्राप्त होगा। उनके लिए बता रहा हूं, ठीक है हमारे कपड़े थोड़ा गंदे हैं, हम अंग्रेजी नहीं बोलते हैं,